युद्ध खत्म हो चुका था। कलिंग की सेना हार चुकी थी। सैनिकों की लाशें युद्ध के मैदान में यहाँ वहां पड़ी थी। युद्ध से पहले जो मैदान हरा था, अब वो खून से लाल हो चुका था और देखते ही देखते शमशान में तब्दील हो चुका था। पर इन लाशों का अंतिम संस्कार नहीं होना था। दुश्मनों ने इन लाशों को चील कौओं को खाने के लिए छोड़ दिया था। उन्हीं लाशों के मैदान में एक लड़की एक बड़ा सा चमड़े का बैग लिए घूम रही थी। उसने एक लाश देखी और उसके पास आकर बैठ गई। उस लाश का चेहरा पूरी तरह काट दिया गया था। उस लड़की ने लाश की जेब को टटोला, जिनमें से एक खंजर निकला। उसने उसे अपने हाथों में लिया और मुस्कुराने लगी। माफ करना दोस्त, ये मैं ले रही हूँ। वैसे भी तुम अब मर चुके हो, तो अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं। उस लड़की ने वो खंजर अपने बैग में डाला और उस लाश की जेब से जो भी मिला वो उसने अपने बैग में डाल दिया। तभी लड़की की नजर लाश के सीने पर पड़ी, जहां एक लंबी सी तलवार धसी हुई थी। लड़की के चेहरे पर एक चमक आ गई। ये तलवार बेहद कीमती लग रही है। लड़की उठी और लाश की छाती से तलवार निकालने लगी, पर तलवार शरीर के काफी अंदर तक घुसी हुई थी। उसने और जोर दिया तो वो तलवार बाहर आ गई, पर तभी उसका पैर फिसला और वो दूसरी लाश पर जा गिरी। वो उठने ही जा रही थी कि तभी लड़की ये सुन उठने की कोशिश करने की बजाय लेटी रही। वो घुड़सवार असल में मगध की सेना के लोग थे, जो ये युद्ध जीत चुके थे। वो चले गए। तभी जोर की बारिश होने लगी। वो लड़की बारिश को कोसने लगी। वहीं दूसरी तरफ कलिंग के ही मैदान में सभी लाशों के बीच एक लाश पूरी तरह से भीग रही थी। उस लाश के कानों में एक आवाज गूंज रही थी। क्या ये मेरा अंत है? नहीं, मेरा अंत ऐसे नहीं हो सकता। मैं ऐसे नहीं मर सकता। अभी तो कोई भी अभेंद्र राठौर को नहीं जानता है। तेरा जन्म महान योद्धा बनने के लिए हुआ है। तुझे अभी महान तलवारबाज बनना है। जाग मृत्यु से। तभी अभेंद्र ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों पर बारिश की बूंदें टकरा रही थी। उसका गला सूख रहा था। उसने अपना मुंह खोला और बारिश की बूंदों को अपने मुंह में जाने दिया, जिससे उसकी प्यास तृप्त हुई। दूसरी ओर उसी युद्ध के मैदान में एक और घायल जमीन पर पड़ा हुआ था। वो पूरी तरह घायल था। वो आसमान में जा रहे बादलों को देख रहा था। मुझे माफ कर देना माँ, मैंने आपकी बात नहीं मानी और मेरे दोस्त अभेंद्र के साथ इस युद्ध में चला आया। मुझे माफ कर देना तारा, मैंने तुम्हारी बाहों में समाने के बदले युद्ध का मैदान चुना। तभी एक भाला पृथ्वी के सिर से 1 इंच ही दूर जाकर गिरा। किसी मगध के सिपाही ने उसे जिंदा पकड़ लिया है, ये सोचकर उसके शरीर में डर की लहर दौड़ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पृथ्वी, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त। मरने का नाटक बंद करो। पृथ्वी ने अपने दोस्त की आवाज सुनकर ऊपर की तरफ देखा तो उसका मित्र अभेंद्र वहां खड़ा था। उसे देख पृथ्वी की जान में जान आई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोनों दोस्त हम उम्र थे और सेना में सबसे छोटे थे। तुम जिंदा हो? पृथ्वी, क्या तुम चल सकते हो? जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। मगध के सैनिक किसी भी वक्त वापस आ सकते हैं। दोनों दोस्त युद्ध के मैदान से काफी दूर निकल आए थे। पृथ्वी अभी तक अभेंद्र के सहारे चल रहा था। रात हो चुकी थी। दोनों एक जगह पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। अभेंद्र आयुर्वेदिक पौधे से मरहम बनाकर उसके जख्मों पर लगा रहा था। वहीं पृथ्वी पत्तों से अपनी भूख को शांत कर रहा था। हमने सोचा था कि कलिंग के युद्ध में शामिल होकर सेनापति को मारकर हम मर्द बन जाते और हमारा नाम मशहूर हो जाता, पर हुआ क्या? हम दोनों ही मौत से लड़ रहे हैं। इतना हताश मत हो पृथ्वी, हम हमारा नाम जरूर बनाएंगे। यहीं से थोड़ी दूर एक गांव है, हमें वहां से दवाइयाँ और मदद जरूर मिलेंगी। मुझे नहीं लगता दोस्त कि मैं उस जगह तक पहुंच पाऊंगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम तारा का ख्याल रखना। अभेंद्र ने तभी कुछ महसूस किया। पृथ्वी, जो अभेंद्र से बात कर रहा था, किसी ने उसके कंधों पर तलवार रखी। अभेंद्र, फिर से वही मजाक। मैं अब तुमसे डरने वाला नहीं हूं। ये मजाक किसी और पर करना।
तभी पृथ्वी ने मुड़कर देखा तो देखा कि वो तलवार अभेंद्र ने पकड़ी ही नहीं थी, बल्कि एक मगध का सिपाही वहां खड़ा था और वो वार करने ही जा रहा था। उसने पृथ्वी पर वार किया। पृथ्वी डरकर वहां से हट गया, पर मगध के सिपाही का वार पृथ्वी के हाथों पर लगा। मगध का सिपाही दोबारा वार करने ही जा रहा था कि पृथ्वी ने उसके सीने पर एक लात मारी, जिससे वो सिपाही लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। इसी के साथ पृथ्वी अपने दोस्त अभेंद्र की तरफ भागा। उसने देखा कि अभेंद्र एक सिपाही की गर्दन दबोचे हुए था। उधर दूसरा सिपाही अभेंद्र पर वार करने के लिए तैयार बैठा था। उसने जैसे ही वार किया, अभेंद्र ने पहले पकड़े हुए सिपाही को बीच में कर दिया, जिससे दूसरे सिपाही की तलवार उस सिपाही की आंखों में घुस गई। सिपाही ने तलवार खींचने की कोशिश की, पर उसकी तलवार अटक गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए अभेंद्र ने अपने हाथ में जो एक डंडा पकड़ा हुआ था, उसे सिपाही के सर पर दे मारा। डंडा सिपाही के सर पर जैसे ही लगा, उस डंडे के दो भाग हो गए। दूसरा भाग हवा में उड़ रहा था कि तभी अभेंद्र 360 डिग्री में घूमा और उस टूटे हुए टुकड़े को उस सिपाही के गले में दे मारा। उस टुकड़े ने खंजर का काम किया। सिपाही के मुंह से खून निकलने लगा। तभी दूसरा सिपाही जो अभेंद्र को देख रहा था, जिसके हाथ में तलवार थी, उसने अभेंद्र की आंखों में देखा, जिसकी आंखों में बस खून ही खून दिख रहा था। उसने आज से पहले ऐसी आंखें कभी नहीं देखी थी। वो डर के मारे कांपता हुआ वहां से भागने लगा। अभेंद्र जानता था कि इसे जाने दिया तो ये अपने साथियों को लेकर वापस लौटेगा। वो उसके पीछे भागा। घायल होने के बावजूद भी उसकी रफ्तार उस सिपाही से अधिक थी। तभी उस सिपाही ने मुड़कर अभेंद्र को देखने की कोशिश की, पर उसी समय उसका पैर फिसला और उसके हाथ में जो तलवार थी वो छूटकर हवा में तैरने लगी। अभेंद्र ने हवा में छलांग लगाई और उस तलवार को अपने हाथों में पकड़ते हुए हवा में ही सिपाही की दिशा में मोड़ा और उस सिपाही की गर्दन उड़ा दी। अभेंद्र के चेहरे पर एक गर्व की मुस्कान थी। वो जब लौटा तो उसने देखा कि उसका दोस्त पृथ्वी जमीन पर बेहोश पड़ा था और एक सिपाही उस पर वार करने ही वाला था कि अभेंद्र ने जल्दी से अपने आसपास देखा। उसे एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को उठाकर उस सिपाही की तरफ फेंका। वो पत्थर उस सिपाही के सर के पिछले हिस्से में लगा तो उसका सर फट गया और वो वहीं पर गिर गया। अब अभेंद्र अपने दोस्त की तरफ बढ़ रहा था कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शायद वो अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसने अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था। वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। तभी उसने सामने से किसी को आते हुए देखा। मगध के सिपाही, बोलता हुआ वो जमीन पर जा गिरा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया।